हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेबनिज़ थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ देखेंगे और इसके बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। और उसके बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा उसका अप्रोच जो है सो सब एक ही तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसमें सब अप्रोच सेम ही रहेगा। तो क्या लगाना है तो वहाँ पे हम बताएंगे आप लोग को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेबनिज़ थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेबनिज़ थ्योरम है, यहाँ पे क्या कहता है लेबनिज़ थ्योरम, उसका स्टेटमेंट को हम लोग बात करेंगे। तो लेबनिज़ थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज़ थ्योरम। तो यहाँ पे सॉइस में बात करेंगे उसका। लेबनिज़ थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ यू एंड भी आर द फंक्शन ऑफ एक्स इन सच अ वे दैट वाई इक्वल्स टू यू वी के फॉर्म में रहे फंक्शन, ठीक है। हुज नहीं, यहाँ पे होगा विच हो जाएगा यहाँ पे। अरे गेट सटा गेट in such a way that y equals to uv which possesses derivative of nth order, राइट। देन वाई एन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे यू एन भी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन भी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू भी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री भी थ्री प्लस डॉट 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 यू भी एन, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट लेबनिज़ थ्योरम का। ये क्या हो गया, ये चीज़ आप लोगों को शुरुआत में बड़ा ही कन्फ्यूजन लगता होगा आप लोग को, बट ये समझ में आ जाएगा ये क्या है। यू और भी एक फंक्शन है ना। तो यू एक ऐसा फंक्शन को माना है जिसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल हो, राइट। तो यहाँ से हम लोग किए क्या है, ये एन सी वन ये तो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, तो इस तरह यहाँ पे अप टू एन सी आर तक जाता है, जो कि हम लोग कॉम्बिनेशन पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका प्रूफ पे बात करते हैं। प्रूफ पे हम लोग बात करेंगे, तो ये प्रूफ पे बात करेंगे। लेट वाई इक्वल्स टू यू भी, लेट्स इक्वेशन वन डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली। यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे इस तरह का कभी भी लेबनिज़ थ्योरम को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम लोग परम्यूटेशन मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन बनाने के लिए उसका वो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि इनिशियल वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे फॉर एन इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए यहाँ पे दिखा देंगे कि जो स्टेटमेंट है ये, इस स्टेटमेंट पे वो फॉर एन इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए फिट बैठ रहा है। मतलब एन 1 2 3 के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। फॉर एन इक्वल्स टू एम के लिए वहाँ पे मान लेंगे कि एन इक्वल्स टू एम के लिए वो मान लेते हैं, फॉर एन इक्वल टू एम के लिए सपोज कर लेंगे वहाँ पे, राइट। और एन इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए फिर वहाँ पे शो कर देंगे। तो ये 3 स्टेप्स में पूरा होता है। तो ये हो जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस कि एन इक्वल्स टू एम प्लस वन पे शो कर देंगे, तो वो जो थ्योरम है ये लेबनिज़ थ्योरम वो प्रूफ हो जाएगा, राइट। बाकी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ये हो जाएगा लेट वाई इक्वल्स टू यू भी डिफरेंशियल इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सक्सेसिवली। तो वाई वन हो जाएगा, यहाँ पे यू को रहने दिए, यू को एज इट इज रखा, भी का डिफरेंशिएशन भी वन प्लस भी को एज इट इज रखा, यू का डिफरेंशिएशन यू वन। फिर इसका वाई टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वाई टू हो जाएगा। तो यू को एज इट इज रखा, भी वन का डिफरेंशिएशन भी टू प्लस भी वन को एज इट इज रखा, यू को डिफरेंशिएशन यू वन प्लस अभी इस टर्म को हम डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये यू वन को एज इट इज रखें, भी वन का डिफरेंशिएशन भी वन प्लस भी को एज इट इज रखा मैंने, और यू वन का डिफरेंशिएशन यू टू। फिर इसे और अरेंज करके लिखा मैंने। अरेंज इसलिए लिखा कि जो यू के पास यू टू है तो ये हाईएस्ट है, तो यू टू पहले लिखा, फिर टू यू वन, फिर यू, यहाँ पे यू दो था, यहाँ पे वन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, भी वन है, भी टू है। इस तरह ऑर्डर मेंटेन करूँगा। यू का हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव आगे, फिर इसका एक कम डेरिवेटिव, फिर से कम डेरिवेटिव, यहाँ पे भी का कम डेरिवेटिव, फिर ये इसका डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, ये भी जीरो, भी वन, भी टू, यहाँ पे यू टू, यू वन, यू जीरो, राइट। तो यहाँ पे इस तरह हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है कि 2 बार डिफरेंशिएशन किए हैं इसका वाई का, तो ये कॉम्बिनेशन में इसका 2C0 लिखेंगे, 2C0 यू टू भी
प्लस 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u v2, राइट। इसको लिख सकते हैं इस तरह से। कैसे लिख सकते हैं वो भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2c0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2c0 को 2c0 जैसे 2c0 को क्या होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। जैसे हम लोग जानते हैं ना ये NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे है 2c0 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, राइट। फिर इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 माइनस 0 यानी ये 2 फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये ओवरऑल 1 होगा, राइट। तो 2c0 को हम फिर क्या लिखेंगे, ये 1 ही है यहाँ पे वैल्यू। अब 2 यहाँ पे 2 है वैल्यू, तो यहाँ पे 2c1 को 2 वैल्यू आएगा, ये भी देख लेते हैं हम लोग। 2c1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल यानी हो गया 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 है ना। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे वैल्यू आया क्या आया 2, इसलिए यहाँ पे है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2c2 का भी वैल्यू 1 होता है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 2c2 है तो ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट, इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल 1, तो ये ओवर वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पे इस तरह में कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया 2c0 2c1 2c2। अब इसका y3 फाइंड करेंगे, y3। तो y3 अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे 2c0 2c1 2c2 ओवरऑल ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नंबर आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, तो इसका तो कुछ डिफरेंशिएशन होगा नहीं, है ना। तो ये सब तो कांस्टेंट ही है, इसका तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग u2 v का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो u2 को एज इट इज़ रखा, v का डिफरेंशिएशन v1 प्लस v को एज इट इज़ रखा, u2 का डिफरेंशिएशन u3 प्लस अब ये 2 है नंबर है तो 2 इसे बाहर रखें, है ना। अब u1 v1 का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, तो u1 को एज इट इज़ रखेंगे, v1 का डिफरेंशिएशन v2 प्लस u1 का डिफरेंशिएशन u2 और v1 को एज इट इज़ रखा प्लस अब यहाँ पे करेंगे u v2 का, तो u को एज इट इज़ रखें, v2 का डिफरेंशिएशन v3 प्लस अब v2 को एज इट इज़ रखेंगे और u1 का डिफरेंशिएशन u1, गॉट इट। हाँ, तो अब इस टर्म्स को अब हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज क्या बताया था कि u का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसे पहले और v को सबसे जो पहले कम है उसको साथ में लिखेंगे। तो u का हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 3 है, तो u3 v0 मतलब कुछ नहीं तो 0 इसको मान लेते हैं, u3 v0 फिर क्या करेंगे यहाँ पे u2 v1, तो u2 v1 एक यहाँ है और u2 v1 एक यहाँ है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ u2 v1 और यहाँ पे 1 टाइम्स ऑफ u2 v1, तो टोटल यहाँ पे 3 u2 v1 हो गया, राइट। और यहाँ पे फिर 3 u2 v1 फिर यहाँ पे 3 u1 v2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस u v3। अब यहाँ पे 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो 3c0 3c1 3c2 3c3 लगा देंगे, राइट। इसे फिर स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नोट करके फिर से समझेंगे और जैसे हम बता रहे हैं उसे एक बार फिर से देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। तो हम लोग कह सकते हैं 10 वी कैन से दैट, अब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं 10 वी कैन से दैट द स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। कैसे कर सकते हैं सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे n इक्वल्स टू जो स्टेटमेंट है, सॉरी ये जो लेबनिज़ थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसे हम लोग ए मान है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जहाँ n है वहाँ पे 1 2 3 पुट करते हैं, तो हम लोग ये सब पाएंगे। अगर हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 पुट करने से क्या आता है ये हो जाएगा 1 u1 v, फिर ये हो जाएगा u v1। तो यहाँ पे n 1 2 3 पुट करने पे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट, सेटिस्फाई कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं 10 वी कैन से दैट द स्टेटमेंट ए इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ सपोज पुट n इक्वल्स टू m,
है ना। यहाँ पे सपोज कर लेंगे हम लोग, लेट अस सपोज गिवन स्टेटमेंट, गिवन ए स्टेटमेंट हो गया ये इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m के लिए हम लोग सपोज कर लेंगे। तो यहाँ से पुट एन के जगह पे m पुट कर देंगे गिवन स्टेटमेंट ए पे। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पे m लिख देंगे। तो वाई एम इक्वल्स टू यू एम भी प्लस एम सी वन यू एम माइनस वन भी वन प्लस एम सी टू यू एम माइनस टू भी टू प्लस एम सी थ्री यू एम माइनस थ्री भी थ्री प्लस डॉट 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 प्लस यू भी m तक जाएगा। अब इस b इसे मानते हैं हम लोग इक्वेशन b, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन b को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से वाई एम का डिफरेंशिएशन वाई एम प्लस वन, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यू एम भी का। तो यू एम का डिफरेंशिएशन यू एम प्लस वन भी एज इट इज प्लस यू एम को एज इट इज रखा, भी का डिफरेंशिएशन भी वन प्लस अब यहाँ पे एम सी वन ये तो कॉम्बिनेशन में है तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। एम सी वन को हम लोग बाहर रखते हैं एज इट इज़, राइट। कांस्टेंट को तो इसे बाहर रखेंगे। अब इस वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यू एम माइनस वन भी वन का, यू एम माइनस वन भी वन का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यू एम माइनस वन को एज इट इज रखा, भी वन का डिफरेंशिएशन भी टू प्लस भी वन का एज इट इज रखा और यू एम माइनस वन का भी वन, यू एम माइनस वन का डिफरेंशिएशन यू एम। अब बोलेंगे यू एम माइनस वन का डिफरेंशिएशन यू एम कैसे हो गया, उसी तरह हो गया जिस तरह से यहाँ पे वाई एम का डिफरेंशिएशन वाई एम प्लस वन हो गया। कि ये क्या है एक्चुअली, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ पे प्लस वन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये वाई एम था तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो वाई एम प्लस वन हो गया यहाँ पे, और यहाँ यू एम माइनस वन है तो इसका डिफरेंशिएशन वेल कहाँ है यहाँ पे है। तो यहाँ पे यू एम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे यू एम के प्लस वन कर देंगे, एम माइनस वन पे प्लस वन करेंगे तो ये एम बचेगा, राइट। तो ये हो जाएगा यू एम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे थे हम लोग, यू एम हो जाएगा, राइट। प्लस ये एम सी टू है, एम सी टू को बाहर रखा मैंने, यू एम माइनस टू भी टू का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। तो यू एम माइनस टू को हम लोग रखें हैं, एक सेकेंड, यू एम माइनस टू का हम लोग रखें एज इट इज़, भी टू का डिफरेंशिएशन भी थ्री, राइट। प्लस अब भी टू को एज इट इज़ रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यू एम माइनस टू का डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पे जो ये m माइनस टू है उस पर प्लस वन जोड़ेंगे तो m माइनस टू प्लस वन, m माइनस वन और यू एम माइनस वन इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये है यू भी एम। तो यू भी एम है तो एक सेकेंड, यहाँ पे जब यू भी एम है तो यहाँ पे क्या जाएगा, जब यू को एज इट इज रखेंगे तो भी का डिफरेंशिएशन भी एम प्लस वन हो जाएगा, राइट। और भी एम को एज इट इज रखेंगे तो ये यू का डिफरेंशिएशन यू वन हो जाएगा। हाँ तो देखेंगे यहाँ पे अब इस एक्चुअली यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। तो रही बात कि इस दोनों में से लास्ट टर्म इसको लिखें या इसको लिखें, तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न होने के लिए यहाँ पे फर्स्ट वाले टर्म्स को देखेंगे। जब यू एम भी था उसका डिफरेंशिएशन किए तो ये यू एम प्लस वन को पहले लिखें, तो यहाँ पे प्लस वन वाला जो टर्म है जो लिखाएगा उसको हम लिखेंगे लास्ट में। तो ये यू भी एम प्लस वन हो जाएगा। इस लॉजिक से यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि इसे लास्ट में लिखना है, इसे प्लस डॉट डॉट पे इसको ले सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और हम लोग आगे जब बढ़ेंगे इसे तो ये हो जाएगा यहाँ पे यू एम माइनस यू एम भी वन, और यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे यू एम भी वन और यहाँ पे यू एम भी वन, अरे यू एम प्लस वन, वन सेकेंड, यहाँ पे एम सी जीरो लिखेंगे यहाँ पे, और ये यू एम प्लस वन भी और यू एम भी वन, एम सी जीरो पे हो जाएगा यहाँ, इसका भी वैल्यू वन ही होगा, इसीलिए दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे इसके आगे तो यू वन है तो एम सी जीरो लिखेंगे प्लस ये यहाँ से यू एम माइनस वन भी टू और यू एम भी वन एम सी वन में लिखाएगा प्लस एम सी टू यू एम माइनस टू भी थ्री प्लस यू एम माइनस वन भी टू, ये ब्रैकेट पे लिखाएगा प्लस डॉट 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 एम सी एम यू वन भी एम प्लस यू भी एम प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन जो किए हैं इसको लिख दिए हैं यहाँ पे। तो और इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझेंगे। हाँ, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि यहाँ पे MC0 है और यहाँ MC1 है। तो यहाँ से MC0 है, MC1 है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये UM+1 भी है, ये UM+1 भी है, इसे UM+1 भी लिख देते हैं, राइट। फिर ये UMV1 है, UMV1 है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम बताना कैसा है आप लोग को। UMV1 यहाँ पे है और UMV1 यहाँ पे है, राइट। तो UMV1 और ये UMV1, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से UMV1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे MC0 प्लस MC1 हो जाएगा। फिर UM-1, एक सेकेंड, यहाँ से फिर आ जाएंगे हम लोग, UM-1 यहाँ पे है MC1 के पहले, और यहाँ पे MC2 के पहले भी यहाँ पे है UM-1V2, और यहाँ पे भी UM-1V2, इसे मल्टीप्लाई होगा ये, और ये टर्म भी इससे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब इसको कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म्स लिखाएंगे कि नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई है और ये भी यहाँ पे है मल्टीप्लाइड में, इसके आगे पहले है, इसके भी आगे ये पहले है। तो ये MC1 प्लस MC2 ये ब्रैकेट पे लिखाएगा, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे इस सारे टर्म्स को। तो वही पे यहाँ पे हम किए हैं UMV1, और यहाँ पे हम लोग UM-1V2 को कॉमन लिए, तो ये हो गया MC1 प्लस MC, वन सेकेंड, यहाँ पे UMV1 MC0 प्लस MC1 एक कॉमन ले आया। फिर यहाँ पे MC1 प्लस MC2 को कॉमन लेके ब्रैकेट पे लिखें, तो ये हो गया UM-1V2 प्लस डॉट 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 UVM प्लस UVM प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट MCR-1 प्लस MCR इक्वल्स टू M+1CR, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर इस पर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी गेट, इस रूल से हम लोग क्या पाएंगे कि MC0 प्लस MC1, तो यहाँ पे देखेंगे MCR-1, यहाँ पे R है, इसे एक कम है यहाँ पे, राइट। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं M+1CR, यहाँ पे R की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा M+1C1। तो इस दोनों की जगह पे हम लोग M+1C1 लिख सकते हैं, और MC1 प्लस MC2 की जगह पे M+1C2 लिख सकते हैं। तो इस दोनों का वैल्यू यहाँ पे इस यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये YM+1 हम लोग क्या पाएंगे, UM+1V प्लस MC1 UMV1 प्लस M+1C2 UM-1V2 प्लस डॉट 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 UVM+1। ये हमारा जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट था वो प्रूफ हो जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप इसे दोबारा देखें तो पक्का समझ में आ जाएगी, राइट। उसके बाद फिर यहाँ वर्ड्स में लिख देंगे, हियर गिवन स्टेटमेंट A इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू M+1, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, हेंस। तो इसके बेस्ड एक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चंस भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इसमें लर्निंग थ्योरम के बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस आप करने वाले हैं। तो ये लर्निंग थ्योरम के बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेगा, ये इफ़ y का पावर 1/m प्लस y का पावर -1/m इक्वल्स टू 2x दिया हुआ रहेगा, तो हमें प्रूफ करने के लिए रहेगा कि x² - 1 × y2 प्लस xy1 माइनस m² y इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्वेश्चन है x² - 1 yn प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 xyn प्लस 1 प्लस n² - m yn इक्वल टू 0। एक इसे प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 1 नहीं भी दिया रहेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो भी सबसे पहले हम लोग को ये प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पे y2 आएगा, फिर इसका n डेरिवेटिव करेंगे तो yn+2 आएगा। यहाँ से अगर ये ना देकर के डायरेक्ट ये भी देगा, तो हम लोग को पहले ये करना होगा, उसके बाद ये स्टेप्स पे जाना होगा। ये 2 स्टेप्स पूरा ही करना होगा। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 15 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम्स में आप लोग का।
तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह के प्रोसेस में अप्रोच क्या करने को रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाना है और ये y2 है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, दिया गया है उसे हम लोग लिखते हैं और उससे फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे तो ये हो जाएगा, गिवन है यहाँ पे, गिवन लिखते हैं हम लोग, गिवन कर लेते हैं y का पावर 1/m प्लस y का पावर माइनस 1/m इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, राइट। ये हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/m, y का पावर 1/m माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और y का डिफरेंशिएशन फिर y1 हो जाएगा, राइट। प्लस फिर ये y का पावर माइनस 1/m है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/m, y का पावर माइनस 1/m माइनस 1 इंटू फिर ये y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे y1 इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा 2, गॉट इट। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि इसे और भी अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 1/m, y का पावर 1/m इंटू y का पावर माइनस 1 हो जाएगा, राइट। y का पावर देखें यहाँ पे y का पावर 1/m माइनस 1 है, तो y का पावर 1/m इंटू y का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे जब ये बेसिस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो इस टर्म को फिर इस टर्म भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया y1 माइनस 1/m, y का पावर माइनस 1/m, और ये होगा y का पावर माइनस 1, y1 इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है उसे ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे y1/m, y हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, राइट। ये y के पावर माइनस 1 आने क्या है 1/y, राइट। 1/y भी यहाँ पे बाहर निकल गया, ये 1/m भी बाहर रहेगा, ये y1 बाहर रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, y का पावर 1/m बचेगा यहाँ पे y का पावर 1/m बचा, यहाँ पे y1 बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया। तो यहाँ बचा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे y का भी पावर माइनस 1/m बचेगा, ये भी 1/m बाहर आया, ये y का पावर माइनस 1 भी बाहर आया, y1 भी बाहर आया, 1/m भी बाहर आया। तो ये बचा y का पावर माइनस 1/m इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, राइट। ये आया। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे कि तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे कि यहाँ प्लस पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे। लेकिन यहाँ पे गिवन क्या था हम लोग का, गिवन था y का पावर 1/m प्लस y का पावर माइनस 1/m, और यहाँ पे आ गया y का पावर 1/m माइनस y का पावर माइनस m/m। तो इसे हम लोग ऐसा करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, राइट। स्क्वायरिंग करने पे क्या होता है हम लोग, मेरे पास यहाँ पे हम लोग पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर, राइट। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ जब स्क्वायर करेंगे इसका तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। देखिए क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, राइट। अब इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे ये भी यही आएगा, देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, ए स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो यहाँ से क्या पाते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 में से 2 गया तो ये हो गया माइनस 2ab।
राइट। फिर इस टर्म को लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी वाई का पावर 1/m प्लस वाई का पावर -1/m, इसका होल स्क्वायर करेंगे -4 इंटू ए हो जाएगा यहाँ पे वाई का पावर 1/m इंटू वाई का पावर -1/m, राइट, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायरिंग करें तो ये भी 4 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे ना यहाँ पे एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 4, राइट, 4 हो जाएगा। तो इसे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वाई का पावर 1/m प्लस वाई का पावर -1/m जो है, ये गिवन जो क्वेश्चन था यहाँ पे, वाई का पावर 1/m प्लस वाई का पावर -1/m, इसको 2x के बराबर था, तो यहाँ पे पुट अप कर देते हैं वैल्यू, वाई का पावर 1/m प्लस वाई का पावर -1/m की जगह पे 2x लिख देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, y1 का स्क्वायर m का स्क्वायर y का स्क्वायर, गॉट इट। हाँ, और यहाँ पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यानी 2 2 4x स्क्वायर, माइनस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिस सेम, इफ बेसिस सेम देन पावर एडेड, तो 1 + m - 1/m ये 0 हो जाएगा, तो ये समथिंग का पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर इस टर्म से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 4 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर m स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 कॉमन, x स्क्वायर -1 = 4 हो जाएगा, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, y1 का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 1, राइट। इस टर्म्स को फर्दर सॉल्व हम लोग करेंगे, तो इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ, y1 का स्क्वायर x स्क्वायर -1 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया, y1 का स्क्वायर x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में लाना क्या है एक्चुअली, अब यहाँ पे भी देखते हैं क्या लाना है, उसी पर और भी ध्यान देना है। हमें लाना है यहाँ पे x स्क्वायर -1 y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 लाना है। तो यहाँ पे तो y1 तक लाए हैं, और यहाँ पे y2 का टर्म्स यहाँ पे लाना है, तो इसका मतलब इसे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करना होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस, इसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको 2 बार करने पे क्या आता है, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आता है वो देखेंगे स्टूडेंट्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे है, तो y1 स्क्वायर को रहने देते हैं, x स्क्वायर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, राइट। फिर प्लस x स्क्वायर -1 एज इट इज़, y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y1, और y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, राइट, इक्वल्स टू m स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट है m स्क्वायर एज इट इज़, फिर y1 का स्क्वायर 2y, और y का डिफ्रेंशिएशन y1। तो यहाँ से जो टर्म्स कॉमन है उसे बाहर निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 2y1, यहाँ भी है 2y1, यहाँ भी 2y1, यहाँ भी 2y1, तो 2y1 बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा x स्क्वायर -1 बचा, तो ये हो जाएगा y2 प्लस 2y1 यहाँ पे बाहर, तो ये बचा xy1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2y1 जब बाहर आएगा तो ये बचेगा m स्क्वायर y, राइट। तो इसे यहाँ से 2 कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं x स्क्वायर -1 y2 प्लस x y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y। तो यहाँ पे 10 जो 1 था, 10 1 इज प्रूव्ड,
राइट। जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये प्रूफ हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसी में जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इतना हम लोग, हाँ, इतना करना पड़ेगा, राइट। एग्ज़ाम में भी आता है आप लोग को, तो ये 15 मार्क्स का पूछेगा, तो इसमें टाइम टेकिंग भी है और लगेगा थोड़ा टाइम। तो अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग equation 2 n times by using सॉरी दिख नहीं रहा है ना, by using Leibniz theorem, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो इक्वेशन 2 हम लोग को क्या दिया हुआ है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है x² - 1y2 प्लस xy1 = m² y दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग बात करते हैं another differential coefficient of x² - 1 y2 का another differential coefficient बात करते हैं। ओके, तो इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे u और v मान लेंगे। यहाँ पे जो भी ये u v का फंक्शन है ना यहाँ पे, तो ये u इंटू v के टर्म्स में है, और इसको यहाँ पे लेबनिज थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे u और v मानेंगे। अब बात रहेगी कि u क्या होगा और v क्या होगा, राइट। तो u हम लोग वैसे फंक्शन को मानेंगे जिसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल हो। मान लेते हैं अगर हम इसको ले लेते हैं u, एक सेकेंड देख लेते हैं इसको। u हम ले लेते हैं x² - 1 और इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो u1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x। फिर अगर u2 करते हैं इसका तो ये 2 हो जाता है। इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 होगा। अगर हम 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो गया, मतलब इसका nth डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है, राइट। nth डेरिवेटिव, तो जब nth डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है तो u को हम नहीं मानेंगे x² - 1। तो x² - 1 को u नहीं मानेंगे तो v मानेंगे। इसे क्या मानेंगे, v। x² - 1 को हम v मानेंगे और u मानेंगे y2 को, राइट। हाँ, तो अब बात रह गई इसका n डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। तो इसका v1 निकालते हैं तो ये हो गया 2x, फिर इसका v2 निकालेंगे तो ये हो गया 2, और इसका हम u1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा y3। इसे जुड़ जाता है, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगर हम u2 की बात करें तो ये हो जाएगा y4, अगर हम 3 की बात करें तो ये हो जाएगा y5, राइट। इसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग जाएंगे un का, यहाँ 3 था तो 3 प्लस, सॉरी ये y क्या है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे, सॉरी 1 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 है तो 3, यानी 1 और 2 3, 2 है तो 4, 2 2 4, 2 और 2 4, यहाँ 3 है तो 3 और 2 5, यहाँ n है तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा, yn+2। बात करेंगे un - 1, n-1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n के जगह पे n-1, तो यहाँ पे n के जगह पे n-1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे n-1+2, यानी n+1 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर हम बात करेंगे un-2 का, यहाँ पे पूरा निकाल लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अभी यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इस सबको कहाँ यूज़ है। un-2 n-2 करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे yn+2 की जगह पे अगर हम n को n+2 पे n-2 रिप्लेस करेंगे, n-2+2 तो ये हो जाएगा yn, राइट। n के जगह पे n-2 रिप्लेस करेंगे, n-2 और ये +2, तो 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा yn से, राइट। हाँ, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं d का पावर n u v, एक्चुअली हम दोनों का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे साथ में लिखेंगे इसका d का पावर n u v, और ये हो जाएगा dx का पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेबनिज थ्योरम क्या जानते हैं, u n v प्लस
NC1 UN-1 V1, यहाँ पे V2 तक गया तो यहाँ पे V2 तक का टर्म लेंगे, NC2 UN-2 V2, राइट। बस यहीं तक लेना है। अगर यहाँ हम V3 तक जाता तो अगर आगे और लेते हैं NC3 UN-3 V3 भी लेते हैं, लेकिन यहाँ V2 तक ही गया है, इसलिए यहाँ पे यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो फिर ये हो जाएगा UN यहाँ पे क्या है yn+2 और v का जहाँ पे यहाँ पे x² - 1 पुट करते हैं, यहाँ पे v का x² - 1 पुट किए हैं, x² - 1 पुट किए हैं, x² - 1 पुट किए v की जगह पे, और un यहाँ पे हो गया yn+2, तो यहाँ पे लिख देंगे yn+2 प्लस NC1, यहाँ पे NC1 का वैल्यू क्या आएगा, तो NC1 का हम लोग अभी देखे भी थे, NC1 का कैसे निकालते हैं वैल्यू। तो NC1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा n को फिर ऐसे भी ले सकते हैं, n है तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ से n-1 फैक्टोरियल, यहाँ से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये बचा n, तो ये हो जाएगा n, राइट। हाँ, तो यहाँ पे V1 है, V1 यहाँ पे 2x है, राइट इट हियर 2x, तो 2x लिख दिए V1। अब UN-1 की बात करेंगे हम, UN-1 यहाँ पे हम लोग फाइंड करके निकाल चुके हैं, यहाँ पे yn+1 है, यहाँ पे लिखेंगे yn+1, राइट, ये हो गया। अब बात करेंगे NC2, तो NC2 हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखेंगे हम लोग NC2 क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ से n-2 कैंसिल आउट, राइट। तो यहाँ पे हो गया n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तो ये हो गया n इंटू n-1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग n इंटू n-1/2, NC2 का वैल्यू हो गया ये। अब UN-2 हम लोग को फाइंड करना है, तो UN-2 yn है और V2 यहाँ पे है, V2 यहाँ पे 2 है तो V2 के यहाँ पे 2 लिखते हैं, V2 के यहाँ पे 2 लिख दिए। अब UN-2 के यहाँ पे yn हो गया, 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1 yn+2 प्लस 2nx yn+1 प्लस n² yn माइनस n yn, ये n इंटू n² हो गया और n इंटू 1 ny हो गया, राइट। ये टर्म आ गई, ये तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिए। अब हम बात करेंगे xy1 की, तो xy1 के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं हम लोग, राइट। तो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ xy1, फिर यहाँ पे हम लोग मान लेंगे u=y1 मानते हैं और v=x मानते हैं, तो ये हो गया v1 और v1 यहाँ पे हो जाएगा 1, तो और यहाँ पे u1 हो जाएगा यहाँ पे y2, तो यहाँ पे un क्या हो जाएगा यहाँ पे yn+1 हो जाएगा, गॉट इट। और अगर un-1 की बात करेंगे तो un-1 यानी n की जगह पे n-1 रखेंगे, तो ये n की जगह पे n-1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा n-1+1, तो ये क्या हो जाएगा yn। अगर हम फिर बात करेंगे इसका d⁻n u⁴ अपॉन dx⁻n, है ना, हाँ। तो इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे un⁴ प्लस nc1 un-1 v1, यहाँ v1 तक ही जाएंगे क्योंकि v1 यहाँ पे 1 है, उसके बाद तो यहाँ पे स्टॉप हो गया इसका ना, इसलिए v1 तक ही जाएंगे। अब यहाँ पुट करते हैं तो इसको एक सेकंड यहाँ पे लिखेंगे, नहीं यहाँ तो एक सेकंड, ये तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा, इसके लिए लाइन पार दिए हैं हम। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे हम लिखेंगे d⁻n u⁴ dx⁻n, ये क्या हो जाएगा वैल्यू un यहाँ पे है
यहाँ पे देखेंगे हम लोग यू एन है यहाँ पे वाई एन प्लस वन और बी है यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे बी की जगह पे और यू एन हो जाएगा यहाँ पे वाई एन प्लस वन प्लस एन सी वन की बात करेंगे तो यहाँ पे एन सी वन हम लोग क्या फाइंड किए हैं, हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं पहले एन सी वन का वैल्यू क्या होता है। एन सी वन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, एन सी वन का वैल्यू एन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन यू एन माइनस वन है वाई एन और बी वन की जगह पे है वन, राइट, बी वन की जगह पे वन और यू एन माइनस जगह पे वाई एन, तो इस सिंपली हो जाएगा वाई एन, मतलब ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। अब रह गई बात डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर वाई, तो ये एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो एम स्क्वायर को एम स्क्वायर ही रहने देते हैं, राइट, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई एन हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पॉजिटिव में है, ये इसको इधर ये साइड ही लिखते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो अब हम सिंपली अब क्या लिखते हैं, सभी का वाई इन फाइंड करते हैं, तो इसका एनर्जी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबको लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आफ्टर ऑल बात करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू, इसके जगह पे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं ये चीज़, किसके जगह पे, इसके जगह पे, इसके जगह पे इसका एनर्जी डेरिवेटिव ये निकला, इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, राइट, प्लस एन स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन, ये हो गया एन वाई एन हो गया यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद अब हम इस टर्म का करेंगे एक्स वाई वन का, तो एक्स वाई वन का हम निकाल चुके हैं एनर्जी डिफरेंस कोएफिशिएंट, ये हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन, ये हो गया माइनस यहाँ पे हो गया एम स्क्वायर, ये वाई का डिफरेंशिएशन वाई एन हो जाएगा, एनर्जी डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब और भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये और कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एन वाई एन कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी यहाँ पे कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, अब यहाँ पे वाई एन प्लस वन, यहाँ से वाई एन प्लस वन को और यहाँ पे एक्स को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमन किस तरह से लेंगे, सो यहाँ देखेंगे यहाँ पे टू एन प्लस वन, ये बाहर निकल जाएगा और ये एक्स वाई एन प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे, राइट। एक सेकेंड, प्रूफ क्या करना है, टू एन प्लस वन एक्स, हाँ ये प्रूफ करना है, तो ये सही है, ये टू यहाँ एक्स वाई एन प्लस वन, यहाँ पे भी एक्स वाई एन प्लस वन, इसे बाहर निकाल दिए तो ये बचा टू एन प्लस वन, राइट, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म का खेल हो गया, अब बात करते हैं इसका और इसका, तो यहाँ भी वाई एन और यहाँ भी वाई एन है, यहाँ भी वाई एन और यहाँ भी वाई एन, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वाई एन हम बाहर निकालते हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ वाई एन बाहर हो गया इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ये हो गया सेकंड पार्ट, क्या हो गया यहाँ पे सेकंड पार्ट लाइब्निज थ्योरम का यूज़ करके। बाकी अगले दिन नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आप लोग को दो क्वेश्चंस और बताएंगे लाइब्निज थ्योरम के बेस्ट क्वेश्चंस, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसे एक बार रिमाइंड करके फिर से एक बार देखेंगे तो आप लोग चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 10 2 इज़ प्रूव, दो क्वेश्चन था ना हम लोग का, तो ये दूसरा नंबर ही क्या हो गया प्रूव हो गया। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, बाय बाय, थैंक यू।